they can prepare इसको मूव कर लो अभी they can prepare own food with the process called इस प्रोसेस क्या कहते हैं एक्सपीरियंस ये क्या बनता है फूड बनता है प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस क्या कहता है फोटोसिंथेसिस कहता है क्लियर हो गया अच्छा एक चीज बता दीजिए जितना सारी चीजें बता रहे हैं वो सब कुछ समझ में आ रहा है ना लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप क्योंकि उसी हिसाब से मैं इसको लिखते हुए चल रहा हूँ उस बोर्ड पे जिससे कि आपको क्लियर रहे कि हाँ क्या चीज कब और कैसे हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है क्लियर तो जब ये अपने लिए फूड का क्या कर रहा है प्रिपरेशन कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस अब ये कहेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस अब ये प्रोसेस है तो वो प्रोसेस क्या होती है फोटोसिंथेसिस इसकी बेस करते हैं ठीक तो इसको हम इसी जगह में समझ लेते हैं कि कैसे ये फोटोसिंथेसिस होता है पहले हम फोटोसिंथेसिस के शाब्दिक अर्थों को समझेंगे तो फोटो का मतलब क्या होता है और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है जानते हो फोटो मतलब फोटो मीन्स सही बताया फोटो मीन्स क्या होता है अब तक जो आप जानते हो उसी के अकॉर्डिंग बताइएगा चलो ठीक है आप किसी का फोटो क्लिक करते हो ठीक अब जब आप फोटो क्लिक करवाते हैं या फोटो क्लिक करते हैं दो कंडीशन में आप क्लिक करते हैं पहला कि विदाउट लाइट एंड लाइट्स के सामने मतलब बिना लाइट के तो लाइट रहेगी और लाइट नहीं है तो डे टाइम में आप चेक लाइट क्लियर है जिससे कि फोटो क्या है प्रॉपर रूप से वो पिक आपके सामने दिखे ठीक लेकिन जब आप नाइट टाइम में किसी का पिक क्लिक करते हैं तो क्या जरूरत पड़ती है उसके लिए आपको लाइट की जरूरत पड़ती है लाइट चाहिए ठीक और लाइट के बिना आपका वो जो क्लिक किया गया पिक है वो दिखेगा दिखेगा नहीं दिखेगा यदि मोबाइल यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होता है फ्लैश लाइट होती है या कैमरा यूज कर रहे हैं तो उसमें भी फ्लैश लाइट दी जाती है एडिशनल जब एट द टाइम ऑफ द फोटो मींस की पिक क्लिकिंग दे कैन लाइटेड इट तो क्या हो जाता है लाइट हो जाता है लाइट जाए जिससे कि फोटो के प्रॉपर चार पर लाइट जाए और आपका पिक क्या हो जाए आसानी से आ जाए क्लियर हो गया देन लेकिन यहाँ उस फोटो में एक चीज कॉमन है मैं बार बार कह रहा हूँ लाइट क्या कॉमन है लाइट विदाउट लाइट आप कोई भी पिक या ऐसे फोटो को जनरेट नहीं कर सकते हैं जो आप किसी कैमरे किसी डिवाइस से खींच रहे हैं ठीक है मतलब ये भी जान लो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट ये है कि विदाउट लाइट आप कोई भी पिक क्लिक नहीं कर सकते ठीक है मतलब लाइट इसेंशियल फॉर मेनी फंक्शंस क्या है हर एक फंक्शन के लिए लाइट क्या है रिक्वायरमेंट है जब लाइट रिक्वायरमेंट है इसका मतलब फोटो का मतलब क्या होगा लाइट ठीक और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है मेड क्या होता है मेड क्या इसको आप कहते हैं बनाना क्या बना रहा है फूड बना रहा है क्या बना रहा है फूड बना रहा है भोजन बना रहा है भोजन ठीक एक चीज होगी दूसरी चीज लाइट द एनर्जी सोर्स ऑफ अर्थ द एनर्जी source of earth is the sun क्या the energy source of earth is the sun क्या है sun मतलब प्राइमरी एनर्जी सोर्स के रूप में हम देखेंगे तो क्या होता है सन और लाइट कहां से आ रही है सन से इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएंट एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है रेडिएंट एनर्जी रेडिएंट एनर्जी के रूप में ये आप इतना देखकर आसानी से चीजों को समझ सकते हैं इस रेडिएंट एनर्जी को कैप्चर करता है कौन अब ध्यान देना
फोटो का मतलब होता है एक तरीके से लाइटिंग, देन उसको कैप्चर करना है पिक के अकॉर्डिंग। सेम कंडीशन यहां पे कर रहा है कौन, प्लांट। क्या कर रहा है, इस लाइट को कैप्चर करता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ये क्या करता है, उस सनलाइट को कैप्चर करता है एज ए एनर्जी के फॉर्म। किसके फॉर्म में, एज ए एनर्जी के रूप, और फिर ये उसको कन्वर्ट करता है क्योंकि इस एनर्जी के फॉर्म में है रेडिएंट एनर्जी, और इस रेडिएंट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को, रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसके अकॉर्डिंग बनाता है फूड और भोजन बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं ना? मुझे लगता है कि जिस तरीके से चीजें क्लियर जा रही हैं, आपको एक बार पढ़ेंगे याद भी हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से जब ये सारी चीजें चल रही हैं, इसका मतलब इधर क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। कोई ना कोई तो प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक, अब इसके आगे हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ, रिक्वायरमेंट्स requirements of the process of फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब हो रही है तो उसकी कुछ भी रिक्वायरमेंट्स जरूर होगी, और जब ये रिक्वायरमेंट्स होगी, उस रिक्वायरमेंट की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिससे कि वो रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगा, CO2। पहला रिक्वायरमेंट है CO2, और CO2 किस फॉर्म में होगा, ऑर्गेनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा, सॉरी गैस, इनऑर्गेनिक फॉर्म में। कैसा होगा, इनऑर्गेनिक के फॉर्म में होगा। क्लियर। दूसरा आपको मिलेगा, दूसरा चीज मिलेगा आपको क्या, H2O। क्या चाहिए, H2O चाहिए, प्लस इसके साथ मिनरल्स। क्या रहेगा, मिनरल्स भी रहेगा। ठीक, तीसरा क्या चाहिए, तीसरा चाहिए सन लाइट। क्या चाहिए, सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। इस फॉर्म में रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में चाहिए। ठीक, चौथा क्या है, चौथी रिक्वायरमेंट जो उस फूड प्लांट के पास है, तो प्लांट है क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल उसके पास ऑलरेडी है। अब इन चारों की मदद से ये प्रोसेस करता है कौन सा, फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो सारी कंडीशन इसके नाम में शिफ्ट की सारी चीजें थी, मैंने उसको समझा दिया अच्छे तरीके से। अब जब ये फोटोसिंथेसिस के आगे तरफ चल रहा है तो क्या करेगा, इनऑर्गेनिक कंडीशन, वाटर एंड मिनरल्स, सनलाइट एंड प्लांट हैज द क्लोरोफिल। अब इन सभी को मिलाकर यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ होता है, मेसोफिल लेयर ऑफ लीफ। ये मेसोफिल लेयर है लीफ, ठीक है, जहां ये प्रेजेंट होता है और ये इसके पास कैपेसिटी होती है। अब इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये क्या कर लेता है, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो क्या क्या आपने जितना लिखे हैं उसको एक बार दोबारा लिखिए, CO2 प्लस जोड़िए क्या चाहिए, H2O। ठीक, अब इसका एरो बनाएंगे, एरो के सामने आप लिखेंगे जानना चाहिए C6H12O6 प्लस क्या लगेगा 6O2। ठीक है, प्लस क्या लगेगा H2O। ये जानना आपकी बुक में सब लिखा है, ठीक है। देन अब देखना यहां क्या आ रहा है, सन लाइट, और नीचे क्या है, नीचे जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरोफिल। ठीक, मतलब प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यूजिंग ऑफ द सनलाइट, दे कैन प्रिपेयर
फूड, ये बना रहा है। और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ध्यान रखना, ये सारी प्रोसेस किसके अंदर हो रही है, लीफ के अंदर। किसके अंदर, लीफ के अंदर हो रही है। ठीक, तो एक तरीके से हम ये कर सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स है उस प्लांट में किचन का कार्य कौन करता है, लीफ करता है। किचन का कार्य कौन करता है, किचन का कार्य वो कौन कर रहा है, लीफ कर रहा है। किचन का कार्य करने का भी किचन का कार्य लीफ करता है सभी प्लांटों को। ठीक, अभी देखो ये इम्बैलेंस है, क्या है, इम्बैलेंस। जब ये इम्बैलेंस है इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 कार्बन और जोड़ देंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर आप 12 जोड़ देंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ सब कुछ हो गया और यहाँ कितना लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे। क्लियर, अब ये ओवरऑल का रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसको आप सही तरीके से समझिए, ये देखिए CO2 क्या है, ध्यान दें, CO2 क्या है, CO2 एज ए वेस्ट मटेरियल, वेस्ट गैस। ठीक, पानी क्या है, ये सॉइल से लेता है, सॉइल मतलब रूट से, रूट के थ्रू। क्लियर, लीफ है जो हवा में है और सनलाइट डायरेक्ट दे रहा है, क्लोरोफिल है इसके पास, उसको ट्रैकिंग कर रहा है। देन ये क्या बनाया, ये बना लिया ग्लूकोज। ठीक, ये क्या बना लिया 6O2 मतलब गैस, क्या हो गया, गैस। अदरवाइज ये क्या बना लेता है 6O2, जल भी बनाने का कार्य करने का, एज ए वेस्ट मटेरियल यूज कर रहा है इसको, CO2 को। तो इससे हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्लीन हो रहा है। क्यों, CO2 की कंजम्पशन कर रहा है प्लांट। एवज में वो क्या दे रहा है, वो एवज में दे रहा है एक ऐसा गैस, और ये गैस जब क्या होता है, O2 produce in process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस रूप में। ठीक, लेकिन तो O2 बनाया जा रहा है, ये उस प्लांट का ध्यान रखने की बात है, मटेरियल है। अभी आप कहेंगे कैसे, आप मटेरियल हो गया। ठीक, वेस्ट मटेरियल है, क्या है, मटेरियल है। ठीक, क्यों, जब भी कोई चीज बनती है उसका वेस्ट हमेशा बाहर है। अभी कहेंगे कैसे, घरों में खाना बनाते हो ना, मतलब हम खाना नहीं बनाते हैं, बट हम खाने को प्रिपेयर करते हैं अपने लिए सुटेबल, कि हम क्या जिस कंडीशन में खाते हैं उस कंडीशन में हमको मिलना चाहिए, इसलिए उस पर्टिकुलर खाने को प्रिपेयर करते हैं अपने किचन। जब हम अपने किचन में प्रिपेयर करते हैं तो वहां से ये गैस एज ए वेस्ट मटेरियल किचन से बाहर जाती नहीं जाती, धुएं के रूप निकलता है। तो हम जब कुछ बना रहे हैं तभी निकल रहा है ना, तो जो ऑलरेडी पौधा भोजन बना रहा है अपने लिए, तो ये वेस्ट मटेरियल उसके लिए हुआ ना, ये उसके लिए वेस्ट मटेरियल हुआ। बट अदर ऑर्गेनिम्स के लिए, एनिमल के लिए क्या हो गया, लिविंग गैस हो गई। ध्यान रखिएगा, ये लिविंग गैस हो गई क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे। इट मीन्स एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है कि यदि पौधा अपने लिए भोजन बनाएगा तो उसका वेस्ट मटेरियल भी बढ़ेगा, और वो वेस्ट मटेरियल एज ए गैस के फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में, उसका वेस्ट मटेरियल मेरे लिए क्या हो रहा है, जीवनदायिनी गैस है। और हमारा जो CO2 निकलता है, गाड़ी से निकलता है, जितनी भी प्रदूषण चीजों के से निकल रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा यूज कर रहा है एज इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल के रूप में यूज कर रहा है, जो बना रहा है क्या, ग्लूकोज बना रहा है। और उसी ग्लूकोज को अपने भी खाता है और हम सब भी उसी ग्लूकोज पे क्या है, डिपेंड है। क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा एक वेस्ट मटेरियल उसके लिए काम आ रहा है और उसका पूरा वेस्ट मटेरियल पूरे जीव के लिए काम आ रहा है। कितने सभी जीवों के लिए काम आ रहा है।
इस तरीके से देखा ये जो प्रोसेस हो रही है ये प्रॉपर तरीके से एकदम क्या है, कंडीशनिंग है। आप हमको लाभ दीजिए, मैं आपको लाभ दूंगा, जिससे कंडीशन है इस इन्वायरमेंट में। इस तरीके से ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है इन्वायरमेंट के बीच में और लिविंग बॉडी के बीच में, ये ऐसे बना होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं ना? अब इस कंडीशन के बेस पे देखिएगा, यही चीजें आपके उस लेवल में बना के दी होती है। और जितना कुछ मैंने बताया है आपकी बॉडी का, आपके पर्टिकुलर उस किताब में लाइन बाय लाइन, हेडिंग बाय हेडिंग लिखी गई है। क्लियर है? जब पढ़ोगे तो एकदम क्लियर दिखेगा। जो मैंने वो ये चीज बताया है कि ये कहां पर होता है, मीजो फिल लेयर में कनेक्ट होता है। देखिए आपको एपिडर्मिस होगा सबसे ऊपर, उस लीफ की कटिंग में बुक में दिया है, और नीचे होगा एंडोडर्मिस, और उसके बीच में क्या है, मीजोफिल लेयर। अब उसी मीजोफिल लेयर में ये क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और यही क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट